नमस्कार दोस्तों। एजुकेशनल रिक्रूटमेंट अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट 12th के बाद सोचते हैं कि कौन सा कोर्स किया जाए, और अगर वे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो वे सोचते हैं बीबीए किया जाए या फिर बीकॉम किया जाए। उसी के संबंध में ये वीडियो है, और इस वीडियो में आपको बीबीए के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। साथ ही साथ आप बीबीए करके आगे क्या कर सकते हैं और आपका करियर ग्रोथ और करियर अपॉर्चुनिटी कैसा रहेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स कॉमर्स किए हैं या फिर अगर साइंस स्ट्रीम से हैं या आर्ट्स से भी किए हैं 12th, तो वे भी बीबीए कर सकते हैं। उनके लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीबीए क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, करियर अपॉर्चुनिटी, बीबीए करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, एडमिशन का प्रोसीजर क्या क्या रहेगा, टॉप कॉलेजेस इन इंडिया एंड फी स्ट्रक्चर क्या रहता है बीबीए का, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है। इन सभी बातों पे इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि बीबीए इस इनके सब के संबंध में बीबीए का क्या महत्व है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं बीबीए का इंट्रोडक्शन। तो बीबीए जो है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म है। बीबीए का भी ग्रेजुएशन डिग्री है और इसका सेम जो है बीकॉम के ही इक्वलेंट है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये डिप्लोमा डिग्री है या फिर ग्रेजुएशन से कम है, ये भी ग्रेजुएशन का ही डिग्री है और एआईसीटीई से अप्रूव है। अगर कॉलेज तो उससे आप बीबीए कर सकते हैं, उसका मान्यता पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी रहेगा और अदर कंट्रीज़ में भी उसकी मान्यता रहेगी। बीबीए जो है मार्केट ओरिएंटेड कोर्स है, बहुत अभी डिमांड में है और बहुत स्टूडेंट्स बीबीए कर रहे हैं क्योंकि इसका स्कोप है। और इंडिया में मोदी जी के आने के बाद भी बिजनेस को बहुत बढ़ावा मिला है और बीबीए जो है बिजनेस से रिलेटेड है, तो इसका बहुत ही आने वाले समय में स्कोप है। बीबीए में जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, ह्यूमन बिहेवियर, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, बैंकिंग और इंश्योरेंस, ये सबसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है। बीबीए के लिए आपका एलिजिबिलिटी जो है 12th में 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। कॉमर्स लिए हैं या साइंस लिए हैं या आर्ट्स लिए हैं तो आप भी बीबीए कर सकते हैं। बीबीए का ड्यूरेशन जो है 3 इयर्स का होता है और कुछ कॉलेजों में इंटीग्रेटेड कोर्स जो कि बीबीए और एमबीए दोनों का कॉम्बिनेशन कोर्स भी कराया जाता है। ये आईआईएम रोहतक, आईआईएम इंदौर, इस प्रकार बड़े बड़े कॉलेजों में ये जो है इंटीग्रेटेड कोर्स कराया जाता है, जो कि 12th के बाद बीबीए और एमबीए दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। टोटल 5 इयर्स का ये ड्यूरेशन होता है। बीबीए करने के बाद आप हायर स्टडी में एमबीए कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो बीबीए के साथ साथ में आप बीएड या फिर डीएड, जो कि बैचलर इन एजुकेशन और डिप्लोमा इन एजुकेशन का कोर्स होता है, उसको करके बीबीए में टीचर भी बन सकते हैं। आगे देखते हैं कि एडमिशन का प्रोसीजर कैसा रहता है। तो बीबीए में जो है एक तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होता है मेरिट कॉलेजों में, टॉप कॉलेजेस में, और एक प्राइवेट कॉलेजेस में जो है आपका 12th में प्राप्तांक के आधार पर, मेरिट लिस्ट के आधार पर भी एडमिशन होता है। इंट्रेंस एग्ज़ाम इंडिया में जो बीबीए के लिए कंडक्ट कराया जाता है वो है एनपीएटी, आईपीयू, सीईएट, डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएटी, एसीटी। इस प्रकार ये कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि बीबीए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कराया जाता है। और प्राइवेटो कॉलेज में मेरिट लिस्ट के आधार पर भी एडमिशन हो जाता है। जनरली मैक्सिमम कॉलेजों में बीबीए के लिए 120 सीट रिजर्व रहता है, जिसमें 120 स्टूडेंट का एक ईयर में एडमिशन होता है। आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग बीबीए कोर्स करने में आपका करियर और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहती हैं। तो बीबीए करने के बाद आपका जॉब प्रोफाइल जो रहता है वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का, एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंस और इवेंट मैनेजर, साथ ही साथ में बिजनेस का कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकलता है, वो भी आप एलिजिबल हैं और वही आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा। जनरली अकाउंट से संबंधित जो रहता है और एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज से भी रिलेटेड इसका जॉब प्रोफाइल रहता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे देख लेते हैं इसरो, डीआरडीओ, भेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, सेल, गेल
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और बैंक में भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इस बीबीए के थ्रू रिक्रूटमेंट निकलता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, जैसे बड़े बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, आईबीएम, इन्फोसिस, एचडीएफसी, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी में भी इसका वैकेंसी है और इसका डिमांड है। एब्रॉड जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड में भी बीबीए का कोर्स का मान्यता है और आप अगर बीबीए करते हैं तो वहाँ भी जाकर आप जॉब कर सकते हैं अगर आपका सैलरी वहाँ पर अच्छा रहता है। जनरली देखा गया है कि बीबीए वाले स्टूडेंट्स का जो है करियर स्टार्टिंग में सैलरी 15,000 से लगभग स्टार्ट होता है, जो कि एक्सपीरियंस के साथ साथ में वो 5 लाख पर एनम तक भी रह सकता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी सैलरी का स्ट्रक्चर इनका बहुत अच्छा रहता है, 40,000 पर मंथ के आसपास रहता है। आगे देखते हैं टॉप कॉलेजेस और फीस स्ट्रक्चर बीबीए कोर्स के लिए क्या रहता है। तो इंडिया में टॉप कॉलेजेस में है NMIS मुंबई, IIM रोहतक, SSC BS न्यू दिल्ली, ICFAI हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे और बेंगलोर में जो है बीबीए से रिलेटेड अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। क्रिस्ट यूनिवर्सिटी भी बेस्ट टॉप कॉलेजेस में एक है। अब देखते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर कितना रहता है। तो जनरली इसका प्राइवेट कॉलेजों में और गवर्नमेंट संस्था में इसका फीस स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कोर्स 16,000 से लेके 5 लाख तक रहता है। वो आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी और कॉलेज आपका कितना रेपुटेटेड है उस पर फीस स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। कुछ कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। IMED पुणे का 1 लाख फीस है, IIM रोहतक का 4.95, NMIMS मुंबई का 3.83 लैक्स, LPU जलंधर का 95,000, USB चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का 96,000। इस प्रकार ये फीस स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं हम लोग कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है और एग्ज़ाम का सिलेबस। तो एग्ज़ाम का पैटर्न जो है ये सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है। टोटल आपका 6 सेमेस्टर होता है जो कि हर 6-6 महीने का रहता है। इस प्रकार एक साल में 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है आपका। टोटल 3 साल में 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिया जाता है। सेमेस्टर और सब्जेक्ट का देखें सिलेबस का, तो वो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में रह रहा है। आपको यहाँ पे दुर्ग यूनिवर्सिटी जो कि भिलाई छत्तीसगढ़ का है उसका मैं सिलेबस आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ और उसके आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसका सिलेबस कैसा कैसा रहता है बीबीए के अकॉर्डिंग में, और साथ ही साथ में उसके कोर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और आपको कैसा स्टडी करना है इसके बारे में भी आइडिया लग जाएगा। बीबीए और बीकॉम ये दोनों कोर्स में डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, दोनों ही आप कॉमर्स वाले हैं तो कर सकते हैं और दोनों ही मार्केट ओरिएंटेड कोर्स है, दोनों का डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। ये है कि बीबीए जो है अभी नया नया उभरता हुआ एक मतलब जिसका मार्केट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा स्कोप है ऐसा ब्रांच है। तो आप मेरे हिसाब से गर्ल्स हो या बॉयज़ हो बीबीए कर सकते हैं और बीबीए का मार्केट में करियर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से भी अच्छा स्कोप है। आई होप आप लोगों को बीबीए की संपूर्ण जानकारी मिल गई हो। अगर कुछ डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। और धन्यवाद। इसी प्रकार की नए नए कोर्स और नए नए गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की रिक्रूटमेंट के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।